एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, अबे सोना कहाँ है। सरदार गुस्से से, अबे उल्लू के पट्टे, पूरा घर खा ले, कहीं भी सो जा। पप्पू लंदन में डबल स्टोरी बस में बैठा, कैलेंडर ने उसे ऊपर भेज दिया। पप्पू भागता हुआ वापस आया और बोला, मरवाओगे क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन एक दफा बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने कुछ जरूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया, आइनक तो घर भूल आए हैं। उन्होंने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि यह कागज पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जाहिल हूँ। पप्पू, डिटॉल साबुन है? दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छी वाला है ना? दुकानदार, हाँ। पप्पू, अच्छी क्वालिटी वाला है? दुकानदार, हाँ भाई हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। एक कॉलेज में बम ब्लास्ट के बाद न्यूज रिपोर्टर जख्मी लड़की से, बम गिरा था एकदम से पटा था। लड़की गुस्से से, जी नहीं, वो आहिस्ता से हमारे करीब आया और निहायत ही आदब और एहतराम से झुककर और शर्माकर बोला, बाजी। टीचर, जब बिजली चमकती है तो हमको रोशनी पहले और आवाज बाद में क्यों आती है? पप्पू मासूमियत से, क्योंकि हमारे आंख आगे और कान पीछे है। एक शख्स दुकान में दाखिल होते ही बोला, डॉक्टर साहब मुझे चश्मे की जरूरत है। दुकानदार, वाकई, क्योंकि ये हलवाई की दुकान है। मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद बीवी अपनी मियाँ के पास आई और बोली, थोड़ा आप समझौता करो। थोड़ा मैं समझौता करती हूँ। मियाँ, अच्छा किस तरह समझौता करना है? बीवी, आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी। एक मेंढक को नजूमी ने बताया कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, कहाँ मिलेगी? नजूमी ने जवाब दिया, बायोलॉजी लैब में।